यह वर्ल्ड फेमस कोरियन पॉप बैंड बीटीएस, जिसे पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। पूरी दुनिया में बीटीएस के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सिर्फ बीटीएस ही नहीं, साउथ कोरिया के एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड लुक्स। और यही हाल इंडिया में भी है। Yes, Justin Bieber. No. Every single time I listen to that. It's difficult. All of them are. इंडिया में कोरियंस को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। साउथ कोरियंस इंडिया और इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का जवाब आपको इस बोर्ड से मिल जाएगा। ये बोर्ड और ऐसे कई बोर्ड्स आपको साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट्स और बार्स के बाहर लगे हुए मिल जाएंगे, जिन पर क्लियरली बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया है, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। क्यों? कोई जवाब नहीं। जस्ट बिकॉज आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आप उनके बार्स या रेस्टोरेंट्स में एंटर नहीं कर सकते। साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ एक नेक्स्ट लेवल का रेसिज्म किया जाता है। देखो, वैसे तो इंडियंस को और भी अलग अलग कंट्रीज में बहुत रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन साउथ कोरियंस उसे एक अलग लेवल पर लेके चले गए हैं। साउथ कोरियंस इंडिया में आकर रेस्टोरेंट्स बनाते हैं और उनमें भी इंडियंस को अलाउ नहीं करते। आए दिन साउथ कोरिया में रेस्टोरेंट और बार्स में इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। कुछ इंसिडेंट जो मीडिया में बाहर आ जाते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो मीडिया में कभी बाहर ही नहीं आ पाते। क्या कोरियंस सच में इतने अच्छे हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है, जैसा उन्हें मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है, या फिर रियलिटी कुछ और है? क्या सच में उनका बिहेवियर दूसरे लोगों से इतना अच्छा है जैसा उन्हें दिखाया जाता है, या उनके खूबसूरत चेहरों के पीछे कोई डार्क रियलिटी छुपी हुई है? यही समझेंगे आज के इस वीडियो में। साउथ कोरिया के बुसान शहर में आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स और बार्स के बाहर ऐसे ही बोर्ड्स देखने को मिलेंगे जहां पर क्लियरली लिखा गया है, इंडियंस आर नॉट अलाउड। सटल क्रेजी कोरिया नाम से एक इंडियन यूट्यूबर है जो साउथ कोरिया में ही रहते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसी एक बोर्ड को दिखाया था जहां पर क्लियरली लिखा गया था, इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसी यूट्यूबर की एक और वीडियो में इन्होंने दिखाया कि कैसे जब ये और इनके दो इंडियन फ्रेंड्स साउथ कोरिया के एक बार में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो जस्ट बिकॉज वो इंडियन थे उन्हें बार में एंट्री नहीं दी जाती। इस पूरी चीज को उन्होंने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड भी किया था। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे बाउंसर उन्हें बार में एंट्री देने से मना कर रहा है और उन्हें किसी और बार में चले जाने को कह रहा है, जबकि क्लियरली उनके सामने दूसरी फॉरेन कंट्रीज के लोगों को बार में एंट्री दी जा रही थी। इसके बाद आगे वीडियो में ये यूट्यूबर ये भी दिखाते हैं कि कैसे ये उसी जगह पर और कई बार में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी एंटर नहीं करने दिया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेशनैलिटी। इसी यूट्यूबर की एक और वीडियो है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे साउथ कोरिया के एक कैफे में कोई भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ इस ब्राउन स्किन टोन। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा ही एक और सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 25 साल के किसले कुमार के साथ, जिसे इताइवॉन नाम के एक बार में एंट्री देने से मना कर दिया गया था। इस पूरी चीज को कुमार ने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट भी किया था, जो बहुत वायरल हुई थी। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि बाउंसर उसे लाइन से बाहर निकालता है, उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद और उसकी नेशनैलिटी देखने के बाद उसे बार में एंट्री देने से मना कर देता है, जबकि जो उसके दूसरे फ्रेंड्स जो दूसरी कंट्रीज जैसे कनाडा, जर्मनी, रशिया से थे, उन्हें बार में एंट्री दे दी जाती है। इस पूरी चीज को किसले ने इस वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट है साउथ कोरिया से जुड़े हुए जहाँ पर इंडियंस के खिलाफ बहुत भयंकर वाला रेसिज्म किया जाता है। रेडिट और कोरा जैसी फोरम पे आपको बहुत से ऐसे किस्से मिल जाएंगे जहाँ पर इंडियंस अपने साथ हुए रेसिज्म को बताते हैं। ऐसा ही एक और किस्सा है जहाँ पर दो इंडियंस को बाहर से बाउंसर बाहर निकाल देते हैं और उन्हें नहाकर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियंस बहुत ज्यादा स्मेली होते हैं। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, फॉरेनर्स को जनरली दूसरी कंट्रीज में थोड़े बहुत रेसिज्म का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन ये चीज यहीं नहीं रुकती। 2017-18 के करीब इंडिया के आंध्र प्रदेश में पेनुकोंडा नाम के एक गांव में किया कार्स का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया था। किया एक साउथ कोरियन कंपनी, अगर आप लोग नहीं जानते तो इसका एक बहुत बड़ा प्लांट आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा नाम के गाँव में लगाया गया था। इस प्लांट के अंदर 4-5 कोरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस चीज को सड़क से संसद नाम के एक मीडिया चैनल ने भी कवर किया था, जहाँ पर वो अपने एक साथी और कैमरामैन के साथ इन्हीं 4-5 कोरियन रेस्टोरेंट्स में से एक में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बाद में जब रेस्टोरेंट के ओनर को ये पता चला कि ये मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इसी पेनुकोंडा गांव में 15 से 20 ऐसे और रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेज हैं जिनमें सिर्फ कोरियंस ही रह सकते हैं और खा सकते हैं। इंडियंस की वहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। क्लियरली इन रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेज के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं
जिन पर लिखा गया है इंडियंस आर नॉट अलाउड, प्लस कई ऐसे बोर्ड्स हैं जिन पर कोरियन लैंग्वेज का भी यूज किया गया है, तो इंडियंस समझ भी नहीं पाते कि उन बोर्ड्स पर क्या लिखा गया है। ऐसा ही एक और सिमिलर इंसिडेंट इंडिया में हुआ था राहुल एम नाम के एक जर्नलिस्ट के साथ, जहाँ वो इंडिया में बने कोरियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एंटर कर रहे थे, लेकिन उन्हें एंट्री ही नहीं दी गई। 2017 में जब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्र बाबू ने कोरियंस को इस प्लांट के लिए जमीन दी थी, तब उन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया था कि साउथ कोरियंस इसे अपना दूसरा घर ही समझे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि साउथ कोरियंस तो इस जगह को अपना घर समझ लेंगे, लेकिन इंडियंस को ही उनके घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। देखो, साउथ कोरिया एक लौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर इंडियंस के साथ रेसिज्म किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी कंट्रीज में रेसिज्म बड़ी छुपे तरीके से किया जाता है, लेकिन साउथ कोरिया इस रेसिज्म को बड़ा ही ओपनली ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बड़े बड़े बोर्ड्स लगाना दैट इंडियन आर नॉट अलाउड इज नॉट राइट, और हमारे ही देश में आकर इंडियंस को ही अपने रेस्टोरेंट्स में एंट्री ना देना इज नॉट राइट। सभी साउथ कोरियंस ऐसे नहीं है, ये बात सच है, लेकिन इंडिया के खिलाफ साउथ कोरियंस एक एक्सट्रीम रेसिज्म करते हैं, ये भी सच है। और इस पूरे रेसिज्म में गलती हम इंडियंस की ही है, क्योंकि हम इंडियंस कभी भी अपने खिलाफ हो रहे रेसिज्म के खिलाफ ओपनली आवाज उठाते ही नहीं। अभी रिसेंटली एल्विश यादव फॉरेन गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने 2 ब्लैक लड़कों को देखकर उनके कलर पर थोड़ा सा कमेंट कर दिया था, जिसे लेकर पूरा सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ गया था कि कैसे उन्हें ब्लैक लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके कलर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन वही सेम चीज जब इंडियंस के साथ होती है तब हम कोई आवाज नहीं उठाते। ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस के साथ एक एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ब्लैक लोगों के साथ भी ऐसा ही रेसिज्म किया जाता था, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर उससे फाइट किया और आज उस रेसिज्म को बहुत लेवल तक कम कर दिया है। और यही चीज हम इंडियंस को करने की जरूरत है। अपनी इंस्टा स्टोरी में ब्लैक लाइफ मैटर लगाने की बजाय अगर हम अपने राइट्स के लिए फाइट करें तो वो हमारे लिए बेटर होगा। ब्लैक लाइफ के लिए लड़ने के लिए ब्लैक लोग हैं, हमें अपने राइट्स पर लड़ने के लिए ध्यान देना चाहिए। और अगर आप इस चीज से अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, आपकी इस बारे में क्या राय है इसे कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।